नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बहुत ही कम समय में NABH सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके नीलम हेल्थ केयर में हड्डी एवं जोड़ रोग से संबंधित रोगों का उपचार अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में किया जाता है। इस संबंध में नीलम हेल्थ केयर के हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित अग्रवाल ने हड्डी एवं जोड़ रोग से संबंधित बीमारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नीलम हेल्थ केयर से हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित अग्रवाल जी। तो सर से करेंगे बातचीत और जानते हैं सर के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत डीजी न्यूज चैनल में। नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं डॉक्टर अमित अग्रवाल, MS ऑर्थोपेडिक्स, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ। मैं केडी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं साथ में नीलम हेल्थ केयर में भी शाम को बैठता हूँ 5 से 7। जी सर। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ तो आप हैं ही, तो आपके द्वारा हड्डियों से संबंधित किन किन बीमारियों का उपचार किया जाता है? देखिए, कोई भी इमरजेंसी में अगर कोई ट्रॉमा आता है या कोई एक्सीडेंटल केसेस आते हैं या कोई हड्डी टूटी हुई होती है, कोई इन्फेक्शन होते हैं, गठिया होता है किसी भी तरह का, या कोई भी पुरानी टेढ़ी जुड़ी हुई हड्डी हो या कोई हड्डी जो नहीं जुड़ी हो जिसे नॉन यूनियन बोलते हैं, या फिर किसी का कूल्हे का ऑपरेशन हो या कोई एड़ी की हड्डी, हाथ की हड्डी, कोई बच्चे की हड्डी, सारी हड्डियों का इलाज होता है। अथवा गठिया जिसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे जोड़ घिसना, प्रत्यारोपण, ये सब किया जाता है। इसके अलावा टीबी जैसे हड्डी का टीबी होता है, स्पाइन का टीबी होता है, ये सारी जो बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। साथ में किसी भी बच्चे को अगर डिफॉर्मिटी होती है या ट्रॉमा कोई भी बच्चों का होता है तो वो भी इलाज किया जाता है। जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया प्रत्यारोपण के बारे में, तो सबसे ज़्यादा इस समय जो मोस्ट कॉमन देखने में आता है नी ट्रांसप्लांटेशन जो करवाते हैं, घुटने का प्रत्यारोपण, क्योंकि घुटने बहुत ही जल्दी, बहुत कम समय में, कम उम्र में है आजकल लोगों के खराब हो रहे हैं। तो आखिर क्या कुछ वजह है और कितना सक्सेसफुल है ये नी ट्रांसप्लांटेशन करवाना? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, घुटने जो आजकल खराब हो रहे हैं वो सबसे पहला उसका रीजन है लाइफस्टाइल। एक लोगों की जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गई है जिसमें कि ओबेसिटी, कि लोग जो मोटापा होता है वो चीज। दूसरी चीज कि मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि जो थोड़ा सा भी नी पेन लेकर अगर आते हैं, कि आप स्क्वेटिंग ना करें, उकड़ू ना बैठें, पालती मार के ना बैठें, जमीन पे ना बैठें, क्योंकि एक नी ऐसा है कि आपकी बॉडी का पूरा वेट ले रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है कि अगर आप अपना वजन कम रखेंगे, जो कि मैं सबको बोलता हूँ एक्सरसाइज रहें, हेल्दी रहें, तो आप अगर अपना वजन कम करेंगे तो उसमें नी पे आपके इफेक्ट कम आएगा। दूसरी चीज होता है कि आप मसल टोनिंग करें नी के अराउंड, कि आपकी जितनी भी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करके रखें, साइकिलिंग करें, तो उससे नी आपके अच्छे रहते हैं। अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, इन पर ध्यान दें तो आपके डेफिनेटली नी। अदरवाइज नी एक इतना मेजर बड़ा जॉइंट है कि वो आजकल लोग 50-60 की एज में आते हैं कि जोड़ घिस गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया नी का, जबकि नी एक ऐसा जॉइंट है कि इतनी जल्दी कोई भी, मतलब बॉडी में नेचुरली कोई भी जॉइंट इतनी जल्दी नहीं खराब होता। तो वो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से जॉइंट खराब हो रहे हैं। बाकी बात करते हैं हम नी रिप्लेसमेंट की। जी। नी रिप्लेसमेंट बहुत रिवॉर्डिंग, बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है। अगर वो अच्छे से करी जाए तो विद इन 24 आवर्स हम पेशेंट को कंप्लीट वेट बेयरिंग के साथ चलवा देते हैं, मतलब पूरे वजन के साथ मरीज चल सकता है विदाउट वॉकर सपोर्ट, लेकिन इनिशियली विद वॉकर एंड विदाउट वॉकर आफ्टर इट। तो नी रिप्लेसमेंट बहुत रिवॉर्डिंग सर्जरी है पेशेंट के लिए, स्पेशली उन पेशेंट के लिए कि जो अगर उस दर्द की वजह से बिल्कुल नहीं चल पा रहे, तो वो पेशेंट आपको इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद तुरंत बोलेगा कि हाँ, मेरे को वो वाला दर्द नहीं है जो पहले जैसा था। डेफिनेटली जो स्कार आता है, जो ऑपरेशन का चीरा लगता है, उसका दर्द उसे रहेगा कुछ टाइम तक, जब तक टांके नहीं हटते, लेकिन जो वो हड्डी से संबंधित दर्द होता है वजन लेने पर, वो उसका चला जाएगा। तो बहुत रिवॉर्डिंग सर्जरी है नी रिप्लेसमेंट। एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, लंबे समय से अगर कोई हड्डी का रोग है, जैसे कि फ्रैक्चर होते हैं कई बार, ऐसा होता है कि फ्रैक्चर हो गया, नॉर्मल फ्रैक्चर हो जाता है, लोग ध्यान नहीं देते उस पे और आगे जाके फिर वो कहीं ना कहीं मेजर रूप ले लेता है, तो क्या उसका भी उपचार संभव है? जी, बिल्कुल संभव है। एक्चुअली ये बहुत कॉमन है ऑर्थोपेडिक्स में कि कोई भी पेशेंट आता है, स्पेशली जो रिमोट एरियाज के, जो रूरल एरियाज के होते हैं, जो बहुत लो लाइंग पेशेंट्स होते हैं, उनके साथ ये थोड़ा एक प्रॉब्लम है छोटे शहरों में कि वो क्वैक के पास बहुत जाते हैं, और छोटे में ही नहीं, हर शहर में, कि वो मालिश करवा रहे हैं, वो सुतवा रहे हैं अपने हाथ को या पैर को या हड्डी टूटी को, कोई लेप लगा रहे हैं, वो लपेट कर रख रहे हैं महीनों तक, और उसके बाद जब उन्हें दिखने लग, अच्छा, वो एक्सरेज भी कराते हैं और वो भी उन्हीं को दिखाते हैं जिनसे इलाज चल रहा है, तो वो उनको बोलते हैं जुड़ने लगी है, कुछ भी बोलते हैं ऐसा, फिर वो पेशेंट बाद में जो लेकर आता है
तो वो तो या तो हड्डी टेढ़ी जुड़ी हुई होती है या हड्डी नहीं जुड़ी हुई होती, या फिर उसके हाथ में कोई डिफॉर्मिटी होती है जिसकी वजह से टेढ़ापन या वो। तो डेफिनेटली इनका इलाज भी संभव होता है, सारी हड्डियों का इलाज संभव होता है। अगर कोई हड्डी टेढ़ी जुड़ी होती है, अगर जरूरत पड़ती है तो उसे सीधा करा जा सकता है तोड़ने के बाद, और अगर नहीं जुड़ी होती तो उसका भी इलाज है। तो ऐसा नहीं है इलाज है, लेकिन हाँ मैं तो यही सलाह दूंगा कि क्वैक के पास ना जाकर अपने सही समय पर पहले ही किसी ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर को दिखाएं, जिससे उसका सही इलाज हो सके और आगे उसकी कोमॉर्बिडिटी या फिर उसके कोई कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें। क्या छोटे उम्र के बच्चों में भी हड्डी के रोग हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बच्चों में बहुत कॉमन होता है हड्डी के इन्फेक्शन, जिसे ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, मतलब मवाद पड़ना हड्डी में, और उसका एक सबसे पहला कॉमन कॉज होता है बच्चों में दांतों के इन्फेक्शन या कहीं भी बॉडी में इन्फेक्शन। अगर कोई भी बच्चा गंदी चीज भी खा रहा है उसके दांत में भी, और ये बड़ों में भी है, अगर कहीं भी उसे इन्फेक्शन है तो वो कहीं भी हड्डी में जा सकता है या बॉडी की किसी भी भाग में जाकर वहां पस कर सकता है। तो बच्चों में बहुत कॉमन है हड्डी के इन्फेक्शन। दूसरा एक हमारे इंडिया में है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी बोलते हैं। टीबी लोग आम तरीके से मानते हैं कि सिर्फ छाती का टीबी होता है, लेकिन टीबी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, जिसमें हड्डी एक बहुत कॉमन है। वो भी इंडिया में बहुत कॉमन है, स्पेशली जो रूरल एरियाज होते हैं, वहां पर लोग इतने वैसे दयनीय स्थिति में रहते हैं, बेचारे जमीनों पे सोते हैं और बहुत इनफैक्ट मतलब बहुत गंदे कंडीशंस में रहते हैं, उसमें भी टीबी बहुत कॉमन है बच्चों में, लेकिन उन सबका इलाज पॉसिबल है। जी बिल्कुल। सर एक चीज और, जो लोग आपके द्वारा बताई गई बीमारियों से ग्रसित है और आपसे अपना उपचार नीलम हेल्थ केयर में आकर करवा सकते हैं, वो आपसे किस समय आकर यहाँ मिल सकते हैं और हफ्ते में कितने दिन आपकी यहाँ सेवा रहती है? मैं मंडे टू सैटरडे इधर इवनिंग में 5 से 7 बैठता हूँ। बाकी इमरजेंसी में मैं हमेशा ऑन कॉल अवेलेबल रहता हूँ, कभी भी वो अगर आएंगे इमरजेंसी में तो मैं को हमेशा देखने आऊंगा उनको, लेकिन वैसे 5 से 7 में उनको यहीं मिलूंगा कभी भी, मंडे टू सैटरडे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। हमारे साथ जुड़े रहे हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि नी रिप्लेसमेंट करवाना एक सफल उपचार है उन लोगों के लिए जिनके घुटने में बहुत दर्द है और दर्द की वजह से वो चल फिर नहीं पाते हैं, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट लोगों में देखने के लिए आता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि छोटे बच्चों में भी हड्डी के रोग जैसे कि हड्डियों में मवाद पड़ना, पस पड़ना, ये भी हो जाते हैं और उसका भी उपचार संभव है और उनके द्वारा हर तरह के हड्डी रोगों का उपचार किया जाता है। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डीजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीजी न्यूज के लिए। NABH सर्टिफाइड नीलम हेल्थ केयर 24/7 इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी रोग, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, डेंटल सेवाएं, OPD मात्र 100 रुपए। इसके साथ ही नीलम हेल्थ केयर में लेवल 3 NICU उपलब्ध है। नीलम हेल्थ केयर में 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर रहते हैं। इसके अलावा आपका जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन विद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसके अलावा गायनी एंड ऑब्स्टेटिक केयर्स, इसके अलावा पीडियाट्रिशियन, इसके अलावा आपके डेंटल और फिजियोथेरेपी, ICU, OT, प्राइवेट रूम, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसके साथ में नीलम हेल्थ केयर ने एक नई सुविधा शुरू करी है लेवल 3 NICU की। संपर्क करें रानी गार्डन अपोजिट श्री स्क्वायर, गोवर्धन चौराहा, मथुरा। मोबाइल नंबर 9259363963, 9084850492।